जय हिंद दोस्तों। पूर्वावलोकन सीरीज पॉलिटी की ये दूसरी क्लास है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 2500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वह भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट चैनल पर हैं। आज हमें संविधान का स्रोत पढ़ना है, उसके बाद जो भाग हैं वह पढ़ने हैं, फिर हमें अनुसूचियाँ पढ़नी है, फिर अनुच्छेद पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन 2-3 तो आपको मिल ही जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को आंसर करते हुए रिवीजन भी करते रहेंगे और जो नहीं आता उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या यूएसए के संविधान से? तो सबको पता है यूएसए के संविधान से हम लोगों ने उद्देशिका ली थी, यूएसए से। लेकिन अगर बात की जाए भाषा की, उद्देशिका की भाषा, तो वह हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। तो अगर उद्देशिका पूछे, प्रियम्बल पूछे, प्रस्तावना पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन उसकी भाषा पूछे तो हम ऑस्ट्रेलिया को टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, क्या संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है या धर्म? तो हमें पता है हमारे यहाँ जो बैलेंसिंग है वह मेंटेन रखे हुए है, तो ना सर्वोच्च न्यायालय होगा, ना संसद होगा, और धर्म तो होगा ही नहीं। तो आंसर होना चाहिए संविधान। हमारे यहाँ संविधान जो है वह सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार सबको काम करना होता है। इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके की बात करें तो वहां पर संसद सर्वोपरि है, क्या ध्यान रखिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसकी संकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूएसएसआर यानी रसिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी न्यायिक पुनरीक्षण। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। यानी संविधान उन विधानों को और आदेशों को शून्य घोषित कर देगा जो संविधान के अनुरूप नहीं है, जिनकी वजह से संविधान में उल्लंघन होता है। अगर ऐसा कोई नियम है संविधान के विपरीत बनाया गया संसद के द्वारा या अध्यादेश के द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको खत्म कर देगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वह केवल भारत में है, केवल यूएसए में? भारत और यूएसए दोनों में है या केवल यूके में? तो भारत और यूएसए में है, क्योंकि हम लोगों ने यूएसए से ही ये लिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता? नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में प्रांत की और देश की दोनों अलग अलग नागरिकता होती है। संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो डी वाला जो है वह हमारे और अमेरिका दोनों में है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान है, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है, या यूके से, या यूएसए से, या आयरलैंड से। तो हम लोगों ने जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा से ली गई है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? पीसीएस मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो अभी हम उन्हें ऊपर देखा, भारतीय संघवाद कनाडा की देन है, ठीक है, कनाडा से हमने लिया है। भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ की परिकल्पना है या संकल्पना है उसको प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसको लिया गया है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ है या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट, कनाडा का है, ये वहां से इसको प्रेरित है नाम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, लेकिन ये कनाडा का है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका के नॉर्थ में जो है वह कनाडा है, ठीक। और हमारे अनुच्छेद 1 में है इस राज्यों का संघ। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद भी। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो हमने समवर्ती सूची कहाँ से ली?
इटली से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सोवियत संघ? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है। समवर्ती सूची आप जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। यह भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची तो अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार पूछा गया, आप रिपीटिशन देखो। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया है? तो फिर वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 12 नंबर, फिर समवर्ती सूची का क्वेश्चन है, फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये नया क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? क्या फ्रांस से? नहीं। जापान से? नहीं। यूएसएसआर यानी रसिया से? नहीं। यह आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। आज हम इसको भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। समय खराब नहीं करते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित थे। तो 15 नंबर पूछ रहा है, जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव कहा जाता है ना, सीनियर लोग बैठते हैं राज्यसभा में, उच्च सदन बोला जाता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश गणतंत्र को आयरलैंड ही कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन आया है अनुसूची। इसके बाद पढ़ेंगे भारत के संविधान के लक्षण और हमने कहां से उसको लिया है ये बताना है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? तो मूल अधिकार हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। आपात उपबंध कहां से लिए हैं? तो आपात उपबंध हम लोगों ने जर्मनी से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। तो ये या तो सी होगा या तो डी होगा। सी का 4 है तो यहाँ भी 4 है, ए का 2 है, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर। शासन की संसदीय प्रणाली तो आपको पता है, यूके यानी यही ब्रिटेन वाले थे, तो हमने संसदीय प्रणाली वहीं से ले ली थी, ग्रेट ब्रिटेन से। आपात उपबंध जो आपातकाल लगाया जाता है 352, 356, 360, तो जर्मनी से ही लिया है हमने। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं, सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची थी, अवशिष्ट शक्तियां नहीं थी। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा गलत है। पीसीएस प्री 2021 में ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, कनाडा से उन सब चीजों को लिया गया है जहां केंद्र को सशक्त बनाया जाता है, केंद्र को समर्थन दिया गया है, इसके द्वारा केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है कनाडा में। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे वह उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हो, राज्यपालों की नियुक्ति हो, जहां पर एकात्मक लक्षण टाइप दिखे तो कनाडा को आप लगाइएगा। ठीक है, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाए, आप जानते हैं संयुक्त बैठक होती है, उद्देशिका की भाषा हो, व्यापार, वाणिज्य, इन सब की स्वतंत्रता हो और समवर्ती सूची हो, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है और कनाडा से क्या लिया गया है, दोनों ध्यान रखिएगा। 18 नंबर फिर से बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश से लिया गया है। ठीक है, तो ए का 3 नहीं, ए का 4, बी का 3, बी का 3 तो जगह है, या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो मंत्रिमंडल सरकार जो है वह ब्रिटिश से लिया गया होगा। मंत्रिमंडल सरकार जो है वह ब्रिटिश से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, डीपीएसपी आयरलैंड से और फंडामेंटल राइट अमेरिका से। अभी मौलिक कर्तव्य की बात नहीं आई है, वह भी आगे चलकर क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। 19 नंबर, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। एक तरफ स्रोत दिए गए हैं, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी। ए जो है विधि का शासन हमने इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, क्योंकि इसमें केंद्र को पावरफुल दिखाया गया है, जहां केंद्र पावरफुल दिखे वहां कनाडा आएगा, ठीक, अधिकतर जगह। उस उभयनिष्ठ जो सूची है या जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए आंसर डी सही होगा। वही क्वेश्चन बार बार आएंगे, कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हम लोगों ने देखा था, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें अगर तो आयरलैंड, अभी देख कर आए थे। भारत राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने ली थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है। मैंने बताया जहां भी संघ में अधिक शक्ति होगी, केंद्र में अधिक शक्ति की बात होगी, तो कनाडा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मैंने बोला था अभी आ रहा होगा क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटिश, सोवियत संघ, रूस यानी फ्रांस। तो ये सी, रूस, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था, वहां से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। कब लिया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया है। 10 इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। अभी 11 हैं, आगे हम मूल कर्तव्य को भी पढ़ेंगे। 22 नंबर कथन कारण का सवाल है। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। सही है, सबसे अधिक लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यस, दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या करता है इसलिए लंबा हुआ है? नहीं, तो दोनों सही है। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, संविधान सबसे लंबा है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी करता है ये। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ये तीनों आज ही के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लाइक कमेंट शेयर करना चाहें, अगर लगे कि ठीक काम हो रहा है तो आप कर सकते हैं। 23 भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये तो बहुत बार देख चुके, संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 नंबर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? सेम, यूएसए या अमेरिका। 25 भी क्वेश्चन सेम है, मूल अधिकार की अवधारणा यूएसए। 26 लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको शायद ना पता हो। जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो अमेरिका से हुआ था, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले आजाद हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, प्रथम पूर्ण लिखित। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं, आप जानते हैं भाग 22 भाग हैं, सभी पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपको मैं समझाऊं तो क्रमांक के अनुसार 22 भाग हैं, लेकिन अगर उनमें जो ए बी जैसे आपने पढ़ा था, 4 ए में मौलिक कर्तव्य हैं, अगर उनको अलग से मान लिया जाए तो कुल 25 भाग हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जैसे चौथे भाग को एक ही माना गया, लेकिन 4A भी एक भाग है, तो इस 4A को अलग मान लिया जाए तो 25 भाग बन जाएंगे। यानी ए वाले मिला के 22 3 25, 3 भाग ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं, ठीक है। ए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया। नागरिकता 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में है क्या मौलिक कर्तव्य?
अभी मैंने ऊपर बताया संविधान का भाग 6 राज्य, कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, राज्य के बारे में बात करता है। गलत कौन सा है? मौलिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि ये 6A में नहीं बल्कि 4A में है। 4 कैसे लिखा जाता है? डंडा V से पहले होगा, ना कि बात को। 4A में संविधान का मौलिक कर्तव्य दिया गया है। थर्ड नंबर, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 9, 10, 11, 12। तो सबको पता है भाग 9 है, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को ये चालू हो गया। तभी 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपको पता होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? ये बताना है कौन सा विधायी संबंध के बारे में बताता है। भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 या भाग 12 अध्याय 2? तो इसका सही आंसर होगा भाग 11 का अध्याय 1 जो है वह संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 245 से 255 तक की बात इसमें कही गई है। यह संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है। जबकि अध्याय 2 की अगर बात करें तो 256 से 63 तक है, उसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। ये स्टेप लोग छोड़ देते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, तो 245 से 55 तक की कहानी विधायी, 255 से 263 तक की कहानी प्रशासनिक, इसके बाद की वित्तीय। ठीक है, तीनों चीजें दी गई हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 18 ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक तत्व में दिया था। ग्राम पंचायतों का संगठन 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसका क्षेत्र में आएगा ये 2 वाला, और ये बचा ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर बी वाला है। देख लेते हैं, हमने जो किया वो सही है। ए का 3 यस, बी का 1 यस, सी का 4 यस, डी का 2 यस। तो आंसर बी सही हो जाएगा। हम लोगों ने सही मिलान कर लिया है। यहाँ वही दिया गया है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता विरोधी कानून के बारे में बातें की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बात की गई है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है? नहीं, तीसरा भाग है। दूसरा भाग तो नागरिकता है। ये भी गलत है। ये वाला इधर, ये वाला इधर होता तो सही था। 4 का मौलिक कर्तव्य है? यस। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक में आता है? नहीं, 5वां नहीं आता है, बल्कि चौथा आता है। सही सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सही है, बाकी मैंने बता ही दिए। 7 नंबर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता 2 में आती है? यस आती है। संघ राज्य क्षेत्र 7 में आता है? नहीं। नगर पालिका 9A में आती है? यस। पंचायतें 9 में है, नगर पालिका 9A में है। निर्वाचन 15 में आता है? यस। तो कौन सा गलत है? बी वाला गलत है, यानी आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। संघ राज्य क्षेत्र 7 में नहीं बल्कि 8 में आता है। ठीक है, 5, 3, 8। 7 को तो निरसित कर दिया गया, ये आप पढ़ते होंगे, आपके उसमें लिखा होगा 7 नाम का अब कोई भाग नहीं है, उसे निरसित कर दिया गया है। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं, सूची 1, सूची 2। भाग 9 अभी हमने देखा, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 जहां हो वो सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आप देखते हैं पहले में ही मिल गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आसान से पूछे जाते हैं। फिर से देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि नहीं है पूछेगा और हम है लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। पंचायत भाग 9 में है? यस। नगर पालिका 9 का में, सहकारी समितियां 9 का में। अधिकरण जो है वह भाग 10 में नहीं दिया गया है, बल्कि किसमें दिया गया है अधिकरणों को?
संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, अधिकरण जो है वो भाग 14 का में दिया गया है। 14 का में फिर से देख लो, 14 का में भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात है। 10 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किसमें दिया गया है? तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए, 9 में दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित फिर 9 लगाएंगे, स्पीड में चलेंगे, रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात, फिर से वही है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं 3 में है, मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं 4A में है, संघ 5 में होगा, तो आपात उपबंध 18 में होंगे। ठीक है, भाग 18 में, तो 2 1 4 3 जहाँ है 2 1 4 3 अधिकतर ए में ही सही मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 का में यस, राज्य 6 में यस, भारत का महान्यायवादी नहीं, ये गलत होगा। संघ राज्य के अधीन सेवाएं 14 में यस, सी वाला गलत है क्योंकि भारत का महान्यायवादी भी भाग 5 में ही आता है, अनुच्छेद 76। ये भी कार्यपालिका के वाले में जो केंद्र की चीजें जहाँ पर दी गई हैं वही है। तो यहाँ पर आधा इधर है आधा उधर है, इससे बढ़िया इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। रिपीशन कर लो, रिपीट हो जाएगा फिर से। 15 में निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 17 में क्या है राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन इस समय है क्योंकि चुनाव हो रहा है बिहार में। 15 अनुच्छेद राजभाषा, 17 आपात, 18 भाग 16 अभी ऊपर देख कर आए, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इतने क्वेश्चन आए थे। अब चलते हैं अनुच्छेद की तरफ। संविधान में अनुच्छेद, इसके बाद अनुसूचियां पढ़ेंगे और क्लास को विराम देंगे कल के लिए। ठीक है, अनुच्छेद ये सब आपको पता होगा। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो इम्पोर्टेंट है वह सब पढ़ भी लेंगे। भारतीय संविधान में है, पहले बात तो अनुच्छेद कितने हैं? 300, 400, 350, तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। क्यों अधिक है आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं क्रमांक की दृष्टि से, लेकिन आप जानते हैं 51 का, ऐसे ही फिर 43 का, 47 का, ऐसे ही फिर आप देखोगे तो 300 का, ये का और खा वाले बाद को जुड़ गए तो ये कुल मिलाकर 400 से अधिक बन गए। आप 400 से अधिक याद रखिएगा, वर्तमान में 468 थी, अब चेंज हो गई होगी भले, तो आप उतना मत ध्यान रखना। स्टार्टिंग में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, जैसे 8 की अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं, वैसे 395 अनुच्छेद क्रम से 395 हैं, लेकिन ABC अलग अलग गिन लिया जाए तो 400 से अधिक पहुंच जाते हैं। ऐसे भाग 22 है, लेकिन ABCD को अलग अलग गिन लिया जाए तो 25 पहुंच जाते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से चलिए स्पीड में भागेंगे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से बोला है कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, तो इसमें सही नहीं है, तो आप चाहो तो ये वाला लगा दो क्योंकि सबसे आसान यही लग रहा है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, बाकी 10 अनुसूचियां नहीं है। 12 अनुसूचियां तो 444 अनुच्छेद है क्या? ये वाला भी सही हो सकता है। अगर समय 444 है तो ये तो गलत ही है, तो ये वाला स्टार लगा, इसका मतलब चीजें सही नहीं थी। यहाँ पे देखो लिखा है कितने भाग मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा मूल पूछा है कि बात को रिपीट है तभी स्पीड में भागेंगे। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल है, 395, 22 भाग 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, क्योंकि ये मूल संविधान की बात नहीं की गई है। यहाँ पे क्या है, सूची दी गई है। नागरिकता किसमें है? संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित और नए राज्यों का गठन, अच्छा अनुच्छेद और भाग दोनों दिए गए हैं, रुक जाओ, अनुच्छेद और भाग दोनों दिए गए हैं। नए राज्यों का गठन है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद है या अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद ही दिए गए होंगे, अनुच्छेद 3 में। नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक अधिकार है भाग 3 में, तो ये भाग और अनुच्छेद दोनों देखे रहिएगा। तो आंसर सही होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए वाले में ही आपको 2 1 4 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर
समस्या ये थी कि अनुच्छेद और भाग दोनों दिए गए थे, ये आपको ध्यान से देखना है। 7 नंबर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 117 के बारे में बात किया गया है। वित्तीय विधेयक से कहते हैं, तो वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही रखा जाता है। ठीक। 8 नंबर, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अभी देखा वित्त विधेयक है, वित्तीय विधेयक मेरे मुंह से निकल गया, वित्त विधेयक कह सकते हैं। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया गया है। 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य को निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का अनुबंधन है और निर्बंधन है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS जैसी 312 है इसके लिए। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS जैसी हैं। कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं? तो 318 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, 324 में निर्वाचन आयोग, 332 और 351, तो बी वाला सही है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, निर्वाचन आयोग के बारे में कितनी बातें इस समय चल रही हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। 324 आप याद रखिए। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उसमें निर्वाचन आयोग का गठन बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 24 तो है, लेकिन वो 324 नहीं बल्कि 124 है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के लिए 318 की बात हुई है। ठीक है, और अनुच्छेद 315 भी, जबकि 332 जो है वह विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, 44 में समान न्याय क्रय संहिता है, अनुच्छेद 48 जो लिखा है वह गलत लिखा है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 50 में है, ना कि 48 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण 48 में नहीं बल्कि 50 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 124 अभी देख कर आए थे, संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता, 352 आपातकाल वाला, 245, तो 1, 2, 3, 4 सही लगा हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए। 13 नंबर, अनुच्छेद 14, 36, 74, 368, तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, नीचे जा रहा बार बार। 36 में नीति निर्देशक तत्व है और 74 में मंत्री परिषद है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही हो बाहर लगा लीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया। 14 नंबर, अनुच्छेद अनुच्छेद खेल रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं कौन से अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नए राज्य को शामिल करना तो अनुच्छेद 2 में आएगा, समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आएगा, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में आता है, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में आएगा। तो फिर 2114 2143 बी वाला आंसर सही हो जाना चाहिए। जी हाँ, बी वाला आंसर सही है। फिर देखो अनुच्छेद 54, 75, 155, 164, तो सेम लगे हुए हैं। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 164 में 164 में ये ABCD 1 2 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4। जी हाँ, 1 2 3 4 सही है, सही लगे थे। राज्य विधानसभाओं की संरचना का अनुच्छेद 170 है। ठीक है, फिर से आओ, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। PCS प्री 2022 की बात है। अनुच्छेद 61, 67 खा, 94, 90, तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। ए का 2 आपको यहाँ दिख रहा है, ए का 2 आपको यहाँ दिख रहा है। उपराष्ट्रपति को हटाना 67 खा में होना चाहिए, बी का 3,
और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना होना चाहिए और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से सी सही है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण किया है। व्यक्ति के अनुसार वह 15वें हैं, लेकिन क्रम के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो 2 बार भी रहे हैं, तो वह 17वें हैं। 17वें क्रम के उपराष्ट्रपति ने 15वें क्रम के व्यक्ति ने शपथ ली। समझ रहे हो आप? व्यक्ति के नाम पर देखें तो 15वां व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा और 17वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का क्रम 17वां है। व्यक्ति कौन है जो बैठेंगे उस कुर्सी पर? वह 15वें हैं, क्योंकि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया है। समझ गए? उसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है। 323 है, 324, 330, 320। 324 अभी हम देख कर आए थे, निर्वाचन से संबंधित था। और बी का वन अगर हमें पता है तो हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कई बार एक ही होता है जो हमें पास करा देता है। ए का 2 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। C4 330 में क्या है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। डी का 3 है 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 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 वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं और संवैधानिक संशोधन। तो अखिल भारतीय सेवाएं देख कर आए थे 312 था। डी का 2 कहाँ है? 2 जगह है अभी तो, यानी अभी और भी चाहिए। वित्त आयोग 360 में है जहां तक। हाँ, वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग 360 में नहीं, 360 में वित्तीय आपात है। अच्छा हाँ, 352, 356, 360 को ऐसे कंफ्यूजन होती है, रटा हुआ है लेकिन दोनों जगह है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 जो राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 जो वित्तीय आपात होता है, एक 365 भी है। ठीक है, 365 के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ऐसे होती है। अब वित्त आयोग बचा, वित्त आयोग 280 में है, सही है। मैं वित्त आयोग 280 में है। और संवैधानिक संशोधन देखो 368 में, किसको नहीं पता है। तो कई बार चीजें आसान दी होती हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे बचकर रहिएगा। संवैधानिक संशोधन अगर 368 लगा देते उसी से क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि 4 तो एक ही जगह लिखा है। तो कई बार आसान क्वेश्चन भी हमसे कंफ्यूजन के चक्कर में जल्दी में गलत हो सकता है, ध्यान दें। तो फिर से वित्त आयोग वह पूछा गया है, और वित्त आयोग हम देख कर आए हैं कितने में है? 280 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग फिर से पूछा गया है, इसमें है 312 नहीं है तो 315 उसके पास वाला होगा। डी का 1 बी का 2, डी का 1 बी का 2 यहाँ पे दिख रहा है, आंसर हो जाएगा ए। ए का 3 महालेखा परीक्षक किसमें है? 148 में। कैग CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और बचा क्या अब? प्रशासनिक अधिकरण, तो 323 ए। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था चुनाव आयोग 324, तो वही प्रशासनिक अधिकरण दिया था 323 ए, अगर आपने ढंग से देखा था, मैंने बताया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें चारों शायद सही है, तभी स्टार बना है, क्योंकि 280 आप पढ़कर आए वित्त आयोग, 323 का आप पढ़कर आए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 315 आप पढ़कर आए संघ लोक सेवा आयोग, और अंतरराज्य परिषद भी शायद 263 में ही दिया गया है। देखते हैं अंतरराज्य परिषद 263। हाँ, यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना, यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबकि यह सही है, अनुच्छेद 323 का सही है। इन चारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, तो वहां गलत पूछा गया था, इसीलिए मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है ROARO ने। ठीक है, ROARO ने पूछा था, उसमें भी कंफ्यूजन है लोगों को। ठीक है, जो संवैधानिक संस्था वाला पूछा गया था, तो वित्त आयोग को बताया गया उसमें। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, 78 संसद का गठन। तो अनुच्छेद 17 सबको पता है, अनुच्छेद 17 सही नहीं है, 78 भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। 352 सबको पता होता है, आपातकाल आपातकाल आपातकाल, तीनों भूल मत जाना। 352 आपातकाल, 356 4 4 का अंतर है,
356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, कभी भी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है। और 352 को 3 बार शायद लगाया गया है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 3 ही बार जहाँ तक, लेकिन मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ, पता नहीं क्यों, इसीलिए एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया कंफ्यूजन के चक्कर में। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्त, तो ऐसे ही कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाती है और फिर सही भी गलत हो जाता है। 22, 215, 222, 226, 227। तो 215 तो भी आप पढ़कर आए थे। किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालयों के अधिचरण की शक्ति, रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय का महाभिलेख होना। अधूरा इधर है, अधूरा इधर है, चलो इसका आंसर देख ही लेते हैं, आगे सही हो जाएगा। 215 जो है ना, वह उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। कब पूछा गया था? 2023 राजस्थान। 222 में दो 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 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो एक से दूसरे में गया, तो दूसरे 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 दो 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 फिर दूसरे में जा रहे हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, ठीक है। विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किसमें है? 226, 226 रिट जारी करने की शक्ति 226। अब देखो, रिट जो लिखा है वो एक तो दो ऐसे लिखा है, ठीक है, क्या ऐसे बना है, अगर इसको ऐसे बनाए तो ये कुछ छह तरीके का नहीं बन रहा, और जो रा होता है वह दो की तरह नहीं होता है, और आपको पता है उच्च न्यायालय तो 215 के आसपास ही की ही कहानी होती है, तो 26 से याद रखो, 226 किसकी होगी? रिट। रिट को 226 से रा बनाते हो तो वो दो की तरह लगता है, क्या बनाते हो तो वो 6 की तरह लगता है। 26 याद रखो, बाकी 200 के बाद ही उच्च न्यायालय है, 26 आपको रिट से याद हो गया, यानी 226 में क्या है? उच्च न्यायालय की रिट की शक्ति। तो 227 में अधीक्षण की शक्ति है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक है। रिट से उसको भी याद रखो, रिट अगर 26 में है तो 27 में अधीक्षण है, 22 में दो 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 दूसरे न्यायालय में जा रहे हैं, ठीक है। 23, 215 अभिलेख न्यायालय है, याद कर लो, एक आध तो याद भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें होगा? 241 में है, पढ़ लो। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 41 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। 242 निरस्त हो गया है, निरसित हो गया, अब वो नहीं है। चलो अभी देखते हैं ये कौन सा है, 24 नंबर क्वेश्चन। 76, 148, 75, 138। तो 148 अभी देख कर आए थे हम लोग, कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। B1 तो दो हमारे पास कट गए पहले की, ये दो तो नहीं होंगे, एक और आपको पता चल जाए अगर, तो आप सही कर लोगे। और आपको पता है अनुच्छेद 76 जो है वो क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। एक आखिरी देखो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। हालांकि आपको पता है 75 एक में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, तो ये तो कंफर्म ही हो गया। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, अब तो और कंफर्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं मिलान वाले, और दो भी पता होंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो कितने मिलान ही वाले पूछे जा रहे हैं बार बार। 25 नंबर क्वेश्चन, विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है, डी का 2 दो जगह है। अनुच्छेद 42 में कार्य करने के लिए मानवीय स्थितियां हैं, ठीक है, देखो दोनों जगह दिया गया है। विधि के सम्मुख समानता, समानता की बात अनुच्छेद 14 में हुई है। अब देखो, हमें केवल ए वाला में पता था, अगर हमें कुछ ना पता हो, इसको देखो मैं बता दूं, कुछ ना पता हो, केवल हमें ये पता है अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, तो ए का 3 देखो एक ही जगह है, और हमें आंसर मिल गया अपना। बाकी तो मैंने बता ही दिया, कार्य करने का अधिकार भी आप जानते हैं अनुच्छेद 41 में दिया गया है, बी का 4, लेकिन एक ही आंसर से हमें एक ही मिलान करने से भी आंसर मिल जाता है। फिर इसमें स्टार बना हुआ है, क्यों बना हुआ है देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता, समानता की बात 14 में है। कार्य करने का अधिकार 41 में है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां 42 में है। शैशव पूर्व देखभाल 45 में है। तभी यहाँ पे लिखा था बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये पहले होता था, अब उसको मूल अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 में। तो लेकिन
सबसे करेक्ट अगर हम बात करें तो वही होगा। क्यों? क्योंकि हमें केवल अगर हमें ये पता है कि ये तो कन्फर्म ही है, तो हम यही आंसर लगा के आएंगे। अब आप डी वाला गलत कर रहे हो तो उससे मतलब नहीं, अगर सही होगा तो वही सही होगा, वरना कोई सही नहीं होंगे। आप बिंदास लगा के आना, या तो बाहर हो जाएगा या तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के बाद 45 में ही है। अब वो बीच में आकर बदली गई है, वो अलग बात है। क्योंकि हमें एक तो पता था, तीन सही है तो चौथा तो होना ही चाहिए, अन्यथा आप बाहर करिए इसको पेपर से। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पे आप देखते होंगे मैं सर्किल करता रहता हूँ, और भी बहुत कुछ चल रहा है, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 373 का, 373 खा, 371 का, 371 खा, 371 गा, 371 घा। आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं, यूपीएससी सीडीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है इसी साल 2025 का। जो 2 बार सीडीएस होती है, तो अभी जो सीडीएस हुई उसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये मतलब जो विशेष उपबंध है यहीं से 371 का उसमें दिया था, 371 खा भी दिया था, गा भी घा भी, और एक दिया था 371, जो कि गुजरात से लेना देना इसका है, गुजरात और महाराष्ट्र से। तो उसमें ये भी दिया था। मैंने सीडीएस वाला कराया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वह इधर उधर उठते रहते हैं। ठीक है, और यूपीएससी वाले क्वेश्चन राज्य आयोग उठा लेते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब यही वाला है, अब यहाँ से रिपीट नहीं करेंगे। तो सीडीएस में हाल ही में आया है, अभी महीने भर भी नहीं हुआ, वहां से क्वेश्चन पीसीएस तो 12 अक्टूबर का है, तो वहां पे ये उठा लेंगे। ठीक है, कुछ लोग कह देंगे देखो रिपीट हुआ, वापिस पहले से आया और सीडीएस से, लेकिन कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो इसका आंसर सी है, सी वाला सही नहीं है। क्यों? देख लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है, सीडीएस में आया है। भाग 21 जो है वह विशेष उपबंध करता है, और इसमें बिहार भी विशेष उपबंध की बात करता है, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तो विशेष उपबंध बहुत चर्चा में भी है, ध्यान रखिएगा। 371 महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, 71 है तो किनारे कर दो, पहले महाराष्ट्र गुजरात। अब देखो 371 का नागालैंड पहुंचे, खा असम पहुंचे, गा फिर मणिपुर नागालैंड के नीचे पहुंचे, अब घा तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना आ गए, इधर फिर आ गए। यहाँ आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई है, घा और यहाँ इधर है। चा में क्या क्या बात होगी? चा सिक्किम पहुंच गए, छा फिर उधर मिजोरम पहुंच गए नीचे, जा फिर अरुणाचल प्रदेश, झा फिर गोवा पहुंच गए, या फिर इधर आ गए। तो आप इसको सामने लगा लो और 2-4 बार देख लो। मुझे याद है, जैसे मैं ऐसे मैंने तो मैप बना रखा है ऐसे। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, ये अपना पूरा हिस्सा जितना है वो सब अपना ही है। ठीक है, हटा दें वरना आप हो गए सब हिस्सा, वो पूरा अपना ही है। ठीक है, 371 यहाँ पे है, ऐसे लिखो। का नागालैंड में है, खा इधर असम में है, गा इधर मणिपुर में है, घा इधर आ जाता है, और यहाँ भी इधर ही होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर हम चाहते हैं चा, चा जाता है सिक्किम में, छा जाता है फिर इधर रह गया था मिजोरम, वहां जाएगा। जा फिर ऊपर जाएंगे अरुणाचल में, झा फिर आएगा इधर गोवा में, यहाँ फिर आएगा कर्नाटक में। हो गया। इसमें त्रिपुरा की बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मेघालय की बात नहीं हुई है। दो ऐसे राज्य हैं जिनकी बात उधर वाले नहीं हुई है। देखो, असम नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है। कहीं भी आपको त्रिपुरा और मेघालय नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुसूचियां की तरफ। अनुसूचियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो अभी तो 12 हैं, लेकिन अगर पूछता कि मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान, तो हम 8 लगाकर आते। ठीक है, बात को 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी गई, जो कि 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची आप जानते हैं दल बदल विरोधी, और 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका से संबंधित। चलिए, दूसरा, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, 20 भाग तो नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, यह भी नहीं है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यस, ये सही है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बाकी दोनों गलत है। कौन कौन सा?
52वें संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, 11वीं 12वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली ही अनुसूची है जो पढ़ लेते हैं चारों एक बार ध्यान से देखिएगा। पहली अनुसूची राज्य संघ क्षेत्र के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है, नाम और एरिया का कह सकते हैं। दूसरी अनुसूची जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं वो वेतन से संबंधित है। तीसरी शपथ से संबंधित है। चौथी राज्यसभा से संबंधित है। ये 4 में डाउट होता रहता है। ठीक है, तो चारों याद रखिए। पहली राज्य संघ, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा से संबंधित है। 9, 10, 11, 12 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 5, भारत संघ का एक नए राज्य के रूप में, तो पहली अनुसूची है वही राज्य संघ के क्षेत्र के रूप में जो भी कहे वो सब। चौथी अनुसूची तो अभी अभी देख कर आए थे। चौथी अनुसूची क्या थी? भाषा थी नहीं, पंचायत थी नहीं, राजनीतिक दल बदल थी नहीं, राज्य सभा की बात थी चौथी में। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में क्या था? शपथ थी। कौन कौन शपथ ले सकता है? बढ़िया क्वेश्चन बनाया है पीसीएस 2017 ने, फिर से आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, एक लाइनर वन लाइनर नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ तृतीय अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो शपथ ली जाती है वह तृतीय अनुसूची में है, क्योंकि तृतीय अनुसूची में शपथ तो है लेकिन कौन शपथ, किसकी शपथ है? क्या सभी की शपथ है? तो इसमें लिखा है कि मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और संसद के सदस्य कौन हैं जिनकी शपथ तृतीय में है? तो 1, 2, 4, 1, 2, 4। राष्ट्रपति की शपथ नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ ऑलरेडी जो उसके अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं उसी में है, बाकी सबकी शपथ यहाँ पर है। ठीक है, एक बार देख लो कौन कौन शपथ है, किसकी किसकी शपथ है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, विधानमंडलों के निर्वाचन अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सब है। राष्ट्रपति की तो अनुच्छेद 60 में, उसके अनुच्छेद जहाँ पर है वहीं पर दिए गए हैं, ना कि तृतीय अनुसूची में। 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, किसको? राष्ट्रपति को। 8, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, नवम, तो नवम भूमि सुधार सबसे पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। चतुर्थ में अभी देख कर आए राज्यसभा, चतुर्थ में राज्यसभा। 8 में भाषा है, 6 में जनजाति है, 7 में क्या है? 7 में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो अभी देख कर आए ये सब। 8 में भाषाएं हैं, ये नया मिला है। 7 में भी मैंने बता दिया, 7 में क्या है? तो 8वीं में भाषाएं हैं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, 10वीं में दल बदल परिवर्तन है और 7वीं में विधायी शक्तियों का वितरण है। सही होना चाहिए। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 3, डी का 2। ठीक, आरो एरो 2 16। फिर वही 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संघ राज्य संवर्ती सूचियां 7वीं अनुसूची में है, दल बदल 10वीं में है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 11 नंबर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की 9वीं, तो 9वीं सबसे पहले जुड़ी थी, तो वह कौन था? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और ये प्रथम संविधान संशोधन ही था। सबसे मजे की बात तो ये है, ये प्रथम संविधान संशोधन ही था, इसमें पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची जिसे कहते हैं, वह जोड़ी गई थी। 12 नंबर, राज्य भूमि सुधार, भूमि सुधार की बात आएगी तो 9वीं अनुसूची याद आएगी। 13 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है IAS 2018 का। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, अधूरा क्वेश्चन है, छोड़ो। 14 नंबर, कोयलू केस है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में एक केस था। उस सर्वोच्च न्यायालय के केस में भारत के संविधान की एक अनुसूची के बारे में बातें हुई थी। वो कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में काफी चीजें चलती रही हैं, चाहो तो पढ़ लो आप, यहाँ पर क्या भी गया है। ठीक है,
1951 में संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची 31 का ये सब जोड़े गए जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसमें जो IR कोयलू और तमिलनाडु के बीच एक निर्णय गया था सर्वोच्च न्यायालय में, एक केस गया था सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें निर्णय दिया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, तो फिर 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया कि न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा कहा गया था 9वीं अनुसूची में कोई चीज डाल दो तो उसका जो सर्वोच्च न्यायालय पर चेक नहीं कर पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा भाई कुछ नहीं है, मूल ढांचा ना परिवर्तित करो वरना हम सब कुछ कर सकते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघीय सूची में सबसे ज्यादा है, संवर्ती सूची में उससे कम है, राज्य सूची में सबसे कम है। तो ये ABCD बाकायदा लगा हुआ है, सॉरी ACB, हमने गलत पढ़ लिया क्या, कंफ्यूजन हो गया। ACB 2 का C 3 का B। ठीक है, संघीय सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और 47 है संवर्ती सूची में। ठीक है, अभी देखें तो 98 है संघीय सूची में, 59 है राज्य सूची में, 52 है संवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसमें है? आर्थिक योजना, आर्थिक योजना कौन बनाएगा? तो दोनों बनाते हैं, राज्य भी बनाता है और देश राष्ट्र भी बनाता है। योजना आयोग का गठन इसीलिए किया गया। योजना आयोग में अध्यक्ष कौन होता है, कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा होगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन अभी देख कर आए, संवर्ती सूची में है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है हाल फिलहाल में, जानवरों के, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि किस सूची में कौन है, CDS में ही आया है UPSC के। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा जाएगा? जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है तो वह रखा जाएगा संवर्ती सूची में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? संवर्ती सूची में कौन आएगा? आपराधिक मामले, पुलिस राज्य का विषय है, विदेशी मामले केंद्र का विषय है, रेडियो टेलीविजन भी केंद्र के विषय है। ठीक है, कौन सी मध्य भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या सेंसस ये सब बातें हो रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता ये सब संवर्ती सूची में है। 21 फिर से मैं कह दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन संवर्ती सूची में है, जबकि लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची में है। स्वास्थ्य राज्य सूची में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची में अभी देख कर आए। जनगणना संघ सूची में, संघ सूची में नहीं है, संवर्ती सूची में है, तो यही गलत होगा। जनगणना तो संवर्ती सूची में था। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची में है, जनगणना नहीं है। जनगणना तो संघ ही करा रहा है ना, सेंसस तो केंद्र ही करा रहा है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है बल्कि चौथी अनुसूची में है, अभी ऊपर देख कर आए थे चौथी अनुसूची में। 22 कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो रक्षा नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, कृषि है या शिक्षा? तो शिक्षा संवर्ती सूची में है, कृषि नहीं है। 23 शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। 24 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेज दिया गया? तो अधिकतर काम 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 25 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वन संवर्ती सूची शेयर बाजार संवर्ती का थोड़ी है, शेयर बाजार तो केंद्र का है, शेयर बाजार संघ सूची का। शेयर बाजार हो गया, डाकघर बचत बैंक हो गया, सब संघीय सूची में है। 26 पुलिस किस में आएगी? राज्य सूची में आएगी। अंतरिक्ष अनुसंधान किस में आने चाहिए? केंद्र सूची में आने चाहिए, लेकिन जनगणना भी केंद्र में आएगी, जनगणना को केंद्र में करो।
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती में करो। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट में आएगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। तो ए का 3 पहले में ही है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वह अवशिष्ट शक्तियों में आएगा। 27 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन कौन से प्रभाव डालते हैं? पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सभी जो है वह शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाषा से रिलेटेड है तो शिक्षा पर प्रभाव डालेगा। षष्ठम और पंचम जो है वह अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकाय से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिए गए 1985 याद होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, फिर 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 में फिर से संशोधन किया गया दल बदल विरोधी। फिर यहाँ 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा उल्लेख नहीं है? तो जनगणना भी है, बैंकिंग होनी ही चाहिए, बीमा भी होनी चाहिए, गैस का काम जो है वह नहीं है, प्राकृतिक गैस। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची का हिस्सा नहीं है? रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले। कृषि नहीं होनी चाहिए, कृषि सबसे अलग है, कृषि नहीं होनी चाहिए। 34 चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, रेलवे, पुलिस, विद्युत, वन। तो विद्युत जो है वह नहीं है। राज्य सूची में बात की है तो रेलवे, पुलिस जो है वह राज्य सूची। शिक्षा, विद्युत, वन ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय प्रकर राज्य सूची में शामिल है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ का है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। पूरी पुलिस ही राज्य सूची का विषय है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस अभी देख कर आए। पंचायती क्यों दिया गया ये क्वेश्चन? क्योंकि रेलवे जो है वह संघ सूची में है लेकिन रेलवे पुलिस केंद्र में नहीं है, राज्य में है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है। 36 पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो पंचायती राज राज्य सूची में है। आप जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग भी है, राज्य वित्त आयोग भी बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया शामिल है, पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार ये राज्य सूची में है। 38 विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका विषय है? तो यह भी राज्य का नहीं, समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन गलत है, इसको देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो ये 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची में ही चीजें दी गई हैं। 41 भूमि सुधार किसका संबंध है? ये राज्य सूची का ही संबंध है भूमि सुधार। 42 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण 5वीं अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची दोनों जनजाति समूह से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है? तो अभी देखा 5वीं अनुसूची, 4 को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर ये तीनों चारों 6ठी अनुसूची में है, आपने पढ़ा होगा। 44 बढ़िया क्वेश्चन है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? राज्यों के बीच सीमाएं, पंचायतों की शक्तियां, सीमावर्ती राज्य नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण की बात उसमें कही गई है। 45 संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अभी देखकर आए थे 4 राज्य थे, उसमें मणिपुर शामिल नहीं था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 46 नंबर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन राज्य शामिल है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये होगा त्रिपुरा
संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। सी वाला सही होगा। कल से पढ़ेंगे उद्देशिका। कैसा लगा क्लास? लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।